कि चीन के खिलाफ अमेरिकी पॉलिसी वही रहेगी जो पहले थी, और वन बेल्ट वन रोड के खिलाफ वो जाता रहेगा, सी पैक पे उसकी नजर रहेगी, और इस बार चीन के खिलाफ वो भारत की हिमायत करेगा। अगर तो चाइना को रोकने की यही पॉलिसी उनकी रही कि उसका घेराव करके तो उसको हमने कंटेन करना है, तो फिर तो जैसे है ताल्लुकात आप देखिए वो वैसे ही रहेंगे कि इंडिया का बिल्डअप किया जाएगा, पाकिस्तान को एक साइड पे रखा जाएगा और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं होगी, क्योंकि अदरवाइज तो हम अगर चाइना के इत्तेहादी हैं तो फिर आप ऑटोमेटिकली एक मुखालिफ कैंप। आप समझते हैं कि जो बाइडेन की अपॉइंटमेंट के बाद कोई नई पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के माबैन? एक पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो छचोरे किस्म के बहुत ज़्यादा थे। वो पर्सनल ताल्लुकात पर और सर पे हाथ फेर कर, कंधे पे हाथ रख कर, कपड़ों की तारीफ़ करके आपको लुभाया करते थे, आपको खुश किया करते थे, झूठ बोलकर आपको खुश किया करते थे कि मैं मोदी से बात करूंगा हो जाएगा मसला, मैं जानता हूं कश्मीर में क्या हो रहा है। हुआ कुछ नहीं, कश्मीर पर कब्जा भी हो गया, ह्यूमन राइट्स का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया सब कुछ, और ट्रंप ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, एक लफ्ज़ नहीं कहा। अच्छा, ये शख्सी ताल्लुकात थे। जो बाइडेन जिस ग्रुप से आए हैं, जिस थॉट से आ रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन के दरमियान ताल्लुकात होते हैं, जिन्हें उर्दू में कहते हैं इदारा जाती ताल्लुकात। फ़ौज का फ़ौज से ताल्लुक़, पार्लियामेंट का पार्लियामेंट से ताल्लुक़, सेनेट का सेनेट से ताल्लुक़, हुकूमत का हुकूमत से ताल्लुक़, और ये बहुत पॉजिटिव बात होती है। और मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान को एक हद तक इसमें फ़ायदा हासिल होगा जब ह्यूमन राइट्स की जो फ़िलासफ़ी है डेमोक्रेट्स की वो इम्प्लीमेंट होगी, और कश्मीर पर और सिर्फ ह्यूमन राइट्स और कुछ नहीं, कश्मीर पर और हिंदुस्तान में मजहबी मुनाफरत जो फैल रही है, मुसलमानों को और दलित को और ईसाइयों को कॉर्नर किया जा रहा है, तो उस पर यकीनन अमेरिका जो है वो अपना स्टैंड लेगा। लेकिन फिर लेकिन आ जाता है बहुत बड़ा कि चीन के खिलाफ अमेरिकी पॉलिसी वही रहेगी जो पहले थी, और वन बेल्ट वन रोड के खिलाफ वो जाता रहेगा, सी पैक पे उसकी नजर रहेगी, और इस बार चीन के खिलाफ वो भारत की हिमायत करेगा। देखिए, ताल्लुकात में मतानत होगी, पहले की निस्बत ठहराव होगा, फैसले जो हैं वो बहुत सारे असूलों की बुनियाद पे मेरा ख्याल किए जाएंगे, क्योंकि मफाद तो हर कौम अपने रखती है सामने, और ये नहीं होगा कि अमेरिका अपने मफादात जो हैं वो किसी सूरत कुर्बान करे। और ये जो अभी एमबीसी भी बात कर रहे थे, असल चीज ये है कि यहाँ ताल्लुकात का महवर इस खित्ते में अफगानिस्तान अब उस हद तक नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। अब महवर है चाइना की पॉलिसी, चाइना के बारे में उनके क्या आगे सोच क्या है। अगर तो चाइना को रोकने की यही पॉलिसी उनकी रही कि उसका घेराव करके तो उसको हमने कंटेन करना है, तो फिर तो जैसे है ताल्लुकात आप देखिए वो वैसे ही रहेंगे कि इंडिया का बिल्डअप किया जाएगा, पाकिस्तान को एक साइड पे रखा जाएगा और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं होगी। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि जो बाइडेन जो कि बड़े मजे हुए सियासतदान हैं, वो हो सकता है कि ये भी ज़हन में रखें कि सिर्फ कंटेनमेंट जो है वो फिजिकल कंटेनमेंट, एक घेराव करके नेवी और एयरफोर्स से या हथियारों से, शायद उससे बेहतर ये है कि एक इकोनॉमिक कंपटीशन रखा जाए जिसमें कि बिल आखिर वो अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन कर सके। क्योंकि अमेरिका को चाइना से जो थ्रेट है वो माशी थ्रेट है कि चाइना की इकोनॉमी आगे निकल जाएगी, और अगर चाइना की इकोनॉमी आगे निकलती है तो लाजमी बात है कि उसका असर रसूख में दुनिया में पड़ेगा, तो वो हो सकता है कि उनकी तवज्जो उधर हो। तो उस लिहाज से हमें अपने आप के लिए खुद स्पेस ढूंढनी होगी कि हम अमेरिका को किस जगह पे कैसे अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो कायम रख सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो हम अगर चाइना के इत्तेहादी हैं तो फिर आप ऑटोमेटिकली एक मुखालिफ कैंप में जाके खड़े हो गए। लेकिन अमेरिका के लिए हमें लाजमन कुछ ना कुछ अपने, यानी अगर हम उसको एंटेगनाइज भी ना करें कि उसकी न्यूसेंस वैल्यू हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाए, वो भी अगर हम करें तो मेरा ख्याल है वो भी काफी होगा। क्योंकि आपको अंदाजा है कि हम दुनिया के मालियाती अदारों के मोहताज हैं, हमें IMF की जरूरत है जहां अमेरिकन इन्फ्लुएंस पड़ा है। तो इस वजह से हमें खुद मेहनत करनी होगी कि हम अपनी रेलेवेंस जो है वो कायम रखें, ताकि किसी न किसी तरह हमारे
जो मरासम है अमेरिका के साथ, वो नेगेटिव साइड पे रह जाते हैं। तो किसी भी शक्ल में ये समझना कि हमारे लिए अमेरिका कोई बहुत बड़ा अच्छा कोई तोहफा लेके बैठा हुआ होगा, ये कोई इतनी पॉजिटिव बात नहीं है। पाकिस्तान में जो कुछ होता है, जब डू मोर की बात आती है तो वो भी उनके इंटरेस्ट में होता है, तो हमसे डू मोर कहते हैं, और जब उसकी ज़रूरत नहीं होती तो वो हमें अकेला छोड़ देते हैं, आइसोलेटेड छोड़ देते हैं। रहते वो इंडिया के साथ हैं। इस वक्त हम रेलेवेंट इसलिए हैं कि इस रीजन में चाइना और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, सीपेक है, रशिया का जो इंटरेस्ट इतना बढ़ रहा है और इन्फ्लुएंस इतना बढ़ रहा है, उसकी वजह से वो दोबारा चाहेंगे कि एटलीस्ट जो टचिंग कॉर्नर स्टोन होता है ऑफ द रीजन, उसमें पाकिस्तान को टच ज़रूर करते रहें, बिल्कुल आइसोलेटेड ना छोड़ें। देखिए, इंडिया के साथ ऑब्वियसली उसी तरीके से रहेगा यूएस का स्ट्रेटेजिक डीलिंग जो उनकी रहती है, लेकिन हम एक अलहदा किस्म की जेलिंग देख रहे थे। जैसे हमने देखा हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प, एक दूसरे की इलेक्शन कैंपेन्स तक तो वो ये दोनों मैन इन पावर एक दूसरे की इलेक्शन कैंपेन तक रन कर रहे थे। एक अलग किस्म की जेलिंग थी जिससे इस रीजन की पावर बहुत अनइवन और होने लगी थी, एक डिसबैलेंस आने लगे था। ये चीज़ अब कंसिडरेबली कम होगी। अब इस किस्म की जेलिंग हम नहीं देखेंगे। और ऑब्वियसली एक बड़ी इकोनॉमी है, ज़्यादा पेस पे थ्राइव कर रही है, एक बड़ी मार्केट लोगों को ऑफर करती है, तो अट्रैक्टिव तो